भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। बैजनाथ क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने मुझे दूसरी बार हिमाचल विधानसभा में चुन के भेजा है और 2.5 वर्षों में जो बैजनाथ में अभूतपूर्व विकास हुआ है उसे भारतीय जनता पार्टी के जो पहले यहाँ एमएलए रहे हैं पहुँचा नहीं पा रहे हैं। कभी कभी समाचार पत्रों में लिख देते हैं कि सड़कों में गड्ढे पड़ गए, कटिहार के हॉस्पिटल की वहाँ स्टाफ नहीं है। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ कटिहार में जो सिविल हॉस्पिटल है, जब मैं विधायक चुना गया तो वहाँ का जो भवन था वो खंडर हालत में था और वहाँ मरीज तो क्या पशु नहीं बैठ सकते थे, ऐसी हालत उस भवन की थी। जैसे मैंने उसकी दुर्दशा देखी, उस भवन की मरम्मत के लिए पैसे सब कुछ उठाए, उसकी सारी वायरिंग जो थी सड़ चुकी थी। क्योंकि जब वहाँ ट्रसों का काम हुआ तो बरसात में वो ट्रसें उखाड़ दी गई। वहाँ पर बहुमूल्य इमारती लकड़ी थी बिहार की, तो बड़ी चादरें थी, उन्हें वो ठेकेदार ही ले गए। बाद में कुछ पीडब्ल्यूडी ने रिकवर किए और उस बिल्डिंग को मैंने दोबारा सुधारा। उसकी वायरिंग ठीक करवाने के लिए 36 लाख रुपया जो उसमें खर्च आया और वहाँ डॉक्टरों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की और अब हॉस्पिटल सुचारू ढंग से चल रहा है। वहाँ उस वक्त जब मैं एमएलए बना 3 नर्सेज थी, जिसमें से 2 ने ट्रांसफर करा ली है। उनकी जगह पे 2 नर्सें जो हैं सीकर जो हैं अपॉइंट कर दी जाएंगी। कर्मचारी आते हैं जाते हैं, ये लगातार एक प्रतिक्रिया है, किसी को मैं बांध के नहीं रख सकता, लेकिन जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। जहाँ पर सड़कों की बात करते हैं, मैंने 2.5 वर्षों में कटिहार क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सड़कों की बच भी गई है। उसके लिए मैंने पैसे जो मंजूर कर लिए हैं, उसका भी टेंडर होगा। वो सड़क है कटिहार से डोली, उसके लिए 2 लाख रुपए मैंने मंजूर करवा दिया है, उसका काम भी शीघ्र होगा। और मुझे कहीं तो खड्डे नजर नहीं आते। इन्होंने अगर कौन सी एनके लगाई है मुझे पता नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे कहाँ खड्डे हैं, उनको ठीक किया जाएगा। क्योंकि ये सारा दायित्व पीडब्ल्यूडी विभाग का है, वो इस काम को करेंगे। और आजकल ही जहाँ कहीं खड्डे नजर आते हैं मैं तो साफ निर्देश दूंगा कि उन खड्डों की भरपाई की जाए। कौन से बड़े खड्डे हैं जहाँ इनके डूबने का शंका है, जो खबरें लगा रहे हैं, उन खड्डों में कहीं गिर के इनकी अगर मौत ही हो जाए तो हमें तो उसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर खड्डों में गिर के वो मरता है तो दोष मुझे लगेगा, इस दोष का भागीदारी नहीं बनना चाहता। तो शीघ्र ही उन खड्डों की मरम्मत की जाएगी। कौन से ऐसे खड्डे हैं विभाग उसको सुनिश्चित करे। दूसरी बात यहाँ रही, श्रीमान जी यहाँ एमएलए रहे 5 साल 17 से 22 तक। जब एमएलए बने तो मैंने बैजनाथ के लिए पॉलीटेक्निकल कॉलेज तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह से मंजूर कराया था। जब इनकी सरकार आई तो कॉलेज जाके प्रोर खुला। तो इस बात को क्यों नहीं बताते लोगों को कि हमारी नलायकी की वजह से वो कॉलेज जो प्रोर खुला है। दूसरा, बैजनाथ डिपो की एक मुश्त 40% है जो नगर के लिए चली गई। उस वक्त लोग कहाँ सोए थे। बाद में मैंने जो पेइंग रूट से उन्हें वापस लाया, बसों को वापस लाया, स्टाफ भी वापस लाया। इसके साथ साथ प्रकाश राणा जी पटवाली खड़ से पानी ले गए, उस वक्त कहाँ सोए थे लोग, उसको रोक नहीं सके। बैजनाथ में जितनी भी सड़कें इनके भाइयों ने बनाई हैं वहाँ एक गिट्टी नजर नहीं आती। विभाग सुनिश्चित करे। उसमें से सुकारना भराड़ी सड़क भी है, बची है, सारे पैसे लोग खा गए हैं। उपरोला से मुझारना इसके भाइयों ने काम किया, वहाँ गिट्टी नहीं बची है। जो पाइपें आईपीएच की ले इन्होंने की है, सारी बार है, सबको मैं बता सकता हूँ। वहाँ के सारे पैसे खा गए। सूखा कचरा गीला कचरा उसका काम भी इसके भाइयों ने किया। आज एक वहाँ मिलता नहीं है, कोई कहाँ है वो। 5 साल में गोलमाल हुआ। यहाँ तक कि इसके भाइयों ने अपनी लेबर आईपीएच की जो कॉलोनी थी वहाँ ढराए। तो ये तो लूटपाट करने के लिए आते हैं, काम तो इन्होंने किया कोई नहीं। अब इन्हें नजर आ रही है सड़कों में खड्डे पड़ के।
किडार में स्टाफ सरकार लगाएगी। हिमाचल प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखू की सरकार है और 3 वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदा जो है वो प्रदेश में आ रही है। सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रही है। पहले साल भी सरकार ने जिन लोगों के घर गिर गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको 7-7 लाख रुपए का पुनर्वास किया और जो व्यक्ति मृत्यु के ग्रास हुए उनकी भरपाई करना तो मुश्किल है। आज भी प्रदेश में कई जगह पे आपदाई है, सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए, कई बेचारे मौत के ग्रास हो गए, कईयों के पूरे घर जुड़ गए। लेकिन ये जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, सड़कों में खड्डे पड़ गए, क्या जहां आपदा है उसके प्रति संवेदनशील है लोग? उस आपदा के लिए उन्होंने क्या किया? फिर हमारे वरिंदर जमाल जी ने डीसी से की थी, डीसी ने इस पट्टे को खारिज किया। इन्होंने डिविजनल कमिश्नर के पास अपील की, डिविजनल कमिश्नर ने भी इस पट्टे को खारिज कर दिया है। ये किस मुंह की बातें करते हैं? ये लोग तो मालोमाल होने के लिए आते हैं। लाखों रुपए की जमीन जिन्होंने अवैध रूप से रोका है और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इन्होंने चोरी की है अपने कार्यकाल में और अपने एमएलए की धौंस से एसडीएम से पट्टा बनवाया है, जो कि खारिज हुआ है। डीसी ने भी खारिज किया, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी इसको खारिज किया है। इससे साबित होता है चोरी करने के लिए लोग आते हैं। इसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है और यहाँ बैजनाथ के विकास में रात दिन सरकार के आशीर्वाद से काम कर रहा हूं। जहां पर आज तक सड़कें नहीं बनी थी वहां सड़कें पहुंचाने का काम कर रहा हूं। दिल्ली लोगों से मिलता हूं, जिनका भी कोई काम है रोज सुनता हूं, रोज कर रहा हूं। तो कुछ तथ्य पीडब्ल्यूडी के किडार के क्षेत्र के हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस साल आया 1.5 लाख चिड़िया से 1.5 लाख क्या? सिर्फ चिड़ियार के लिए, चिड़ियार के लिए किडार क्या? सिर्फ चिड़ियार का 1.5 लाख, 1 करोड़ 1.5 लाख, 1.5 लाख ये 2 वर्षों में किडार क्षेत्र में 1 करोड़ 5 लाख जो है इस साल वो सड़कों में खर्च हुआ है। होगा इस साल अभी भी 1 करोड़ 5 लाख रुपया जो है हमारे पास आया है। इसको वहाँ पर जहाँ कोई सड़कें टूटी है वहाँ व्यय करेंगे और इसके साथ ही जहाँ भी और कोई सड़कों की कमी होगी। पिछले साल 2 करोड़ रुपए खर्चा चिड़ियार में से, पिछले साल जो है किडार क्षेत्र में 2 करोड़ रुपया जो सड़कों पे खर्च किए गए, जिसकी डिटेल मेरे पास है। पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई जानकारी ले सकता है। ये सरकारी फिगर हैं, कोई बनावटी बात नहीं है। इसके साथ ही हमारा विश्व प्रसिद्ध मंदिर शिव भोले का मंदिर बैजनाथ में वाक़या है। इसके उत्थान के लिए यहाँ पुरातत्व विभाग आड़े आता है। मंदिर के अंदर हमने एक नई जलारी स्थापित की है, जहाँ श्रद्धांजलि खुद जल जो है वो बाबा के ऊपर चढ़ा के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये भी काम इस वक्त यहाँ मौजूदा समय में हमने किया है। इसके साथ ही जो बस स्टैंड का जो 2007 में राजा वीरभद्र सिंह ने नींव पत्थर रखा था उसका काम चला हुआ है। शीघ्र बस स्टैंड तैयार होगा। तो राजा वीरभद्र सिंह की देन थी। ये लोग तो अपनी राजनीतिक रोटी जो सीखते रहे हैं। बैजनाथ का क्षेत्र का पूरा विकास कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, स्वर्गीय पंडित संतराम जी की देन है। इसमें दूसरा किसी का भी योगदान नहीं। आज जितने भी कार्यालय बैजनाथ में स्थापित है सबके सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, हाल ही में आपको बता देना चाहता हूँ, पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 4 MA के सब्जेक्ट हमने शुरू किए हैं, बच्चों ने एडमिशन ली है। और यहाँ जो हॉस्टल है उसको भी हमने चालू किया है। इसके साथ ही जो पिछली सरकार के समय में कोई रूट जो नगर में गए थे उनमें से पेइंग रूट जो है, जैसे हरिद्वार है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, उनको मैं स्टाफ सहित वापस लाए हूँ, बसें वापस आई हैं। और बैजनाथ में चहुमुखी विकास जो है वो कांग्रेस सरकार करवा रही है।
पानी की हमारी 2 स्कीमें जो हैं इन 2 वर्षों में मंजूर हुई हैं। एक 48 करोड़ की है और एक 44 करोड़ की है अमृत योजना की स्कीम है, मेरे कार्यकाल में मंजूर हुई है। तो इसकी जो नींव पत्थर है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखू जी ने इसकी नींव पत्थर रखा है। उसका काम भी प्रगति पर है। आने वाले समय में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उस पर मैं इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। यहाँ मैंने एक भाजपा नेत्री का बयान पढ़ा है कि हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक कर लो, आपका अधिकार है, कर लो, कौन रोकता आपको? करके तो देखो किस लिए स्ट्राइक करनी है। अगर आप गलत ढंग से स्ट्राइक करेंगे आपको मुकदमे बनेंगे, सरकार मुकदमे बनाएगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज लून जो बयानीबाजी है वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इनका काम है, काम तो किया कुछ नहीं। अब अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो है समाचार पत्रों में जो है वो अपने बयान दे रहे हैं। इसका कोई चुक्य नहीं है, क्योंकि इनका जो असली चेहरा है वो अब आप सबके सामने मैंने सामने कर दिया है। ये लोग घोटालों के लिए आते हैं, अपने पैसे कमाने के लिए आते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए आते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने कोई मेरे से प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।